The given problem is related to coplanar and concurrent. Problem is 4 force act on a bolt shown in figure. Find the resultant of the force on the bolt. ये आपका बोल्ट अरेंजमेंट है जिसपे 4 फोर्स आपको दिख रहा होगा। इसका हमें रिजल्टेंट और थीटा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रिजॉल्व ऑल दी फोर्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट रिजॉल्व दी वर्टिकल and horizontal डायरेक्शन। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे सारे फोर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देन समेशन एफ एक्स इक्वल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ठीक। सेकेंड समेशन एफ वाई इक्वल सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो ड्रा करते हैं इसके एक्स और वाई कंपोनेंट को रिजॉल्व करके लिखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, देखिए 150 न्यूटन एक्स एक्सिस का 30 डिग्री पे, सो इसका एक्स कंपोनेंट होगा आपका 150 कॉस 30। एक बार इसके नोज पकड़ के आप एक्स एक्सिस पे लाइए और एक बार इसका नोज पकड़ के वाई एक्सिस पे ले जाइए। तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस होता है, जिससे सेपरेट है वो साइन होगा। ये हो जाएगा आपका 150 साइन 30। सेकंड आप देखिए 100 न्यूटन, ये आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया इसलिए ये कॉस होगा 100 कॉस 15 और ये आपका होगा 100 साइन 15 डिग्री। सेम उसी तरह इसका आप नोज पकड़ के या हेड पकड़ के एक्स एक्सिस पे आइए, ये 15 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ इसलिए ये कॉस होगा, और सेकंड वाई एक्सिस पे लाइए, ये से सेपरेट है इसलिए साइन होगा। ठीक, फोर्थ फोर्स आपका 100 न्यूटन एक्सिस पे ही लगा है। एक्सिस वाले फोर्स रिजॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि रिजॉल्व करने पे उसका दूसरा कंपोनेंट 0 आता है, हमें वही वैल्यू मिलता है, इसलिए ये एक्सिस वाले फोर्स को उसी तरह लिख देते हैं। ठीक, अब आप ये देखिए 80 न्यूटन वाला फोर्स सेकंड कोऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सिस से सेपरेट है वाई एक्सिस के साथ 20 डिग्री बनाया हुआ, तो इसका वाई एक्सिस का कंपोनेंट मैं बता चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस होगा, वो एक्सिस कॉस 20 डिग्री और एक्स से सेपरेट था इसलिए 80 साइन 20। देन समेशन एफ एक्स इक्वल
राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड कर दें, सम निकालना है। तो राइट हैंड साइड हमने पॉजिटिव लिया था, क्या है 150 cos 30। देखो सेकेंड राइट हैंड साइड जा रहा है, ये ऐड हो जाएगा 100 cos 15। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है इसलिए माइनस 80 sin 20 डिग्री। इसको सॉल्व किया जाए तो हमें फाइंड आउट होगा 199.13 न्यूटन। समेशन एफ एक्स इक्वल 199.13 न्यूटन। सेम इसी तरह हम समेशन एफ वाई फाइंड आउट करें। समेशन एफ वाई इक्वल अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड वालों को निगेटिव। तो अपवर्ड हमारा है 150 sin 30 लिखने फिर बाद में समझाते हैं, प्लस 80 cos 20 माइनस 110 सॉरी 110 है ना कि 100 है, माइनस 100 sin 15 डिग्री। देखिए ये अपवर्ड है, इसको हमने पॉजिटिव लिया, ये भी 80 cos 20 डिग्री ये भी पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव। ये डाउनवर्ड है इसलिए निगेटिव लिया, और ये भी 100 sin 15 ये भी डाउनवर्ड इसलिए निगेटिव के साथ लिखा। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए तो हमें समेशन एफ वाई इक्वल मिलेगा 14.29 न्यूटन। इस तरह हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, समेशन एफ एक्स और समेशन वाई। हम जानते हैं वी नो दैट रिजल्टेंट आर इक्वल अंडर रूट समेशन एफ एक्स होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट किया जाए तो हमें फाइंड आउट हुआ था 199.13 न्यूटन स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई की वैल्यू 14.29 फाइंड आउट हुआ। इस वैल्यू को पुट कर दिया, हमें आर की वैल्यू 199.6 न्यूटन फाइंड आउट होगा सॉल्व करने पे। ये हमारा रिजल्टेंट हुआ। ठीक, एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड हमें एंगल फाइंड आउट करना है। लेट अज्यूम कर लें, लेट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट इज थीटा। हमने एज्यूम कर लिया रिजल्टेंट थीटा एंगल बनाता है। देन हम जानते हैं tan थीटा इक्वल समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो समेशन एफ वाई की वैल्यू हमें 14.29 और हमें समेशन एफ एक्स की वैल्यू 199.13 फाइंड आउट हुआ था।
ये वैल्यू टेन थीटा है। तो थीटा इक्वल, हम इसको टेन इनवर्स लिख सकते हैं 14.29 बाई 199.13। इसको सॉल्व करने पर हमें थीटा फाइंड आउट होगा 4.11 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। आपका सॉल्यूशन द एंड होता है।